ऐसा है, ये ना घर के कलेश अपने घर में रखो, ठीक है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दिमाग खराब करके रख रखा है। अब्बू भाई क्या हुआ? अरे यार क्या हो गया, घर में ना सुकून नहीं रहा। 24 घंटे झगड़े लड़ाई, घर ना ढंग से चल नहीं रहा है हमारा। हुआ क्या है? अरे यार, मेरी जो माँ है ना, उसने पूरा घर खराब करके रख रखा है। जिंदगी तो खराब कर ही रखी थी, अब घर भी खराब कर दिया है। चैन सुकून की जिंदगी जी नहीं पा रहे हम। अरे इतना भी क्या बुरा भला बोलना माँ के बारे में। तुम्हें पता माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। उनकी अगर एक दुआ लग गई ना, जिंदगी पार हो जाती है भाई साहब। अरे ऐसे नहीं होता भाई, माँ की दुआ से तो नैया पार हो जाती है। अरे भाई, ये ना सब कहने की बात है कि माँ की दुआ से ना नैया पार हो जाती है, जिंदगी पार लग जाती है। कुछ नहीं लगती, सेवा भी करके देख लिए। क्या क्या मिल क्या रहा है? मैं झगड़े कलेश, ये ऐसी जिंदगी। अरे मेरे भाइयों को देख लो, हम मुझे देख ले। यहाँ बैठा होना कर रहा हूँ ना 7-8 हजार रुपए की नौकरी। मेरे किसी भी भाई की ना जिंदगी सेटल नहीं हुई है। अगर दुआओं से नैया पार लगती ना तो सारे भाई बहन सेटल होते हम। अच्छा चल ठीक है, मैं तो सेवा नहीं कर रहा हूँ, तू तो अपनी माँ की सेवा कर रहा है ना। फिर तेरी जिंदगी क्यों नहीं पार लगी अभी तक? क्यों बैठा है यहाँ पर? क्यों कर रहा है 7-8 हजार रुपए की नौकरी? ऐसा है ना, माँ के ऊपर लेक्चर मुझे मत झाड़, अपना काम कर ले। आया बकवास कर रहा है। अरे जा यार। भाभिश, जी भैया। इधर आ यार। आया भैया। जाहिद तू भी आ जा। क्या हो गया भाई, क्यों इतना गुस्सा हो रहा है? अरे भैया, घर में ना सारा दिन लड़ाई झगड़े रहते हैं, इरिटेट हो रखा हूँ। ठीक है, इरिटेट हो रहा है, गुस्सा आ रहा तुझे, लेकिन कुछ भी बोलना, ये क्या ठीक है? भैया मेरी माँ का आया दोस्त सारा। मेरी माँ ही तो कर रही है लड़ाई झगड़े, और मेरे ऊपर बीत रही है भैया, तो मुझे ही पता है। सारा दिन घर में लड़ाई झगड़े करके रखती है। चल ठीक है, तू ये कहता तेरी माँ ने तेरी जिंदगी खराब कर दी, तेरे भाइयों की जिंदगी खराब कर दी, घर खराब कर दिया। यही सोच रहा होगा ना, तेरी माँ ने तुझे पढ़ाया लिखाया नहीं, लेकिन घर खराब करने में सारा दोस्त तेरी माँ का है। उन्हीं का ही है। अगर ढंग से पढ़ा लिखा देते, सेटल कर देते तो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तूने देखा होगा एक क्लास में टीचर एक होता है, बच्चे 50 या 100 होते हैं, तो कोई बच्चा फर्स्ट आता है और कोई बच्चा फेल भी होता है। तो दोस्त टीचर का होगा या बच्चों का होगा? बच्चों का तो। बच्चों का। तो हम सारा दोस्त माँ को कैसे दे सकते हैं? और तू जो बात कह रहा है ना, माँ की दुआ में कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें हैं। कहने की बात नहीं होती यार। हदीसों में भी लिखा है कि माँ के कदमों में जन्नत बताइए। हिंदू धर्म में लिखा है माँ के कदमों में स्वर्ग होता है। ऐसे थोड़ी झूठ बोल रहे हो, वो गलत थोड़ी लिखा है। चल एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ तुझे। एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा डॉक्टर था, अजीत नाम था उसका। तो बहुत मशहूर डॉक्टर था, वो बड़े बड़े ऑपरेशन है ना बड़ी आसानी से कर दिया करता, और ज़्यादातर सक्सेस होते थे, कामयाब होते थे उसके ऑपरेशन किए हुए। एक दिन उस डॉक्टर को ना विदेश में मीटिंग के लिए जाना पड़ गया। तो जिस जगह उसे जाना था ना, वहाँ प्लेन पहुँचने ही वाला था, तो अचानक मौसम ख़राब हो गया। तो जो भी नज़दीक एयरपोर्ट लगा उसे उतार लिया गया इमरजेंसी में। लेकिन जहाँ उसे जाना था उस एयरपोर्ट से कम 100 किलोमीटर दूर थी वो। अब उसने सोचा कैसे जाऊँ, बड़ा परेशान, लेकिन जाना भी ज़रूरी मीटिंग के लिए। तो उसने क्या करा, टैक्सी कर ली। टैक्सी चल पड़ा। तो रास्ते में जगह जगह इतना पानी भरा हुआ था, इतना पानी भरा हुआ था कि टैक्सी जाना भी मुश्किल हो गया। एक जगह ऐसी आ गई कि टैक्सी आगे बढ़ ही नहीं पाई, बारिश बहुत तेज हो गई। तो उसने अपने बचाव के लिए टैक्सी से निकल के एक पास में घर दिखा, उस घर की तरफ जाने लगा कि भाई जो है इस घर में थोड़ी देर रुक जाऊं, मदद मांग लूं, फिर जाऊंगा आगे। डॉक्टर जैसे घर में घुसा, उसने देखा बेड पर एक लड़का लेटा हुआ है। डॉक्टर ने पूछ लिया क्या हुआ इसे? तो उस औरत ने जवाब दिया, ये मेरा बेटा है, इसको ऐसी बीमारी लग चुकी है कि इसको हमारे देश में ना कोई ठीक ही नहीं कर पा रहा। इसका अगर इलाज है ना तो हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान में भी एक डॉक्टर है अजीत करके, वो इसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इसको हिंदुस्तान ले जा सकूं, और यहाँ तक कि
इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपने ही देश में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकूं। मैं क्या करूं? बस दुआ करती हूँ ऊपर वाले से, ये ऊपर वाले मेरे बेटे के प्राण बख्श दे, इसको कैसे न कैसे ठीक कर दे। डॉक्टर सोच में पड़ गया। डॉक्टर ने सोचा कि जिस माँ की दुआओं में इतना असर कि ना मेरा उड़ता हुआ प्लेन आसमान में से जमीन पर उतार दिया, मेरी गाड़ी के आगे इतना पानी भर दिया कि गाड़ी आगे ना जा सके। वाकई में माँ की दुआ में बहुत असर होता है। उसने जब भी कहा आप घबराओ मत, मैं आपके बेटे का इलाज करूँगा, और जिस डॉक्टर का आप जिक्र कर रहे हो ना अजीत, वो मैं ही हूँ। औरत को मानो अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा कि जिस डॉक्टर का इलाज उसके बेटे को ठीक कर सकता है, हजारों किलोमीटर दूर, वो डॉक्टर आज खुद घर पे आ गया। कैसे? लेकिन डॉक्टर को पता था कैसे आया, सिर्फ उसकी दुआओं की वजह से, माँ की दुआओं की वजह से, समझे? और तुम कहते हो कि माँ की दुआ में असर नहीं होता। तुम कहते हो तुम्हारी माँ ने ना तुम्हें कुछ नहीं पढ़ाया लिखाया, तो सारी गलती माँ की थी, तुम्हारी गलती कोई नहीं थी। हालातों की गलती कोई नहीं होगी, क्या पता कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, सारा दोष हम माँ को तो नहीं दे सकते ना। सारा क्या, हम माँ को दोष दे ही नहीं सकते, क्योंकि माँ जो है ना अपने बच्चों के लिए कभी गलत कर ही नहीं सकती। गलत करते हैं तो हम बच्चे। सॉरी भैया, आइंदा मैं अपनी माँ को बुरा नहीं बोलूंगा। चलो जाओ करो काम। ठीक है भैया।